अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पेशावर धमाके के बाद जिस तरह की सियासत शुरू हो चुकी है और जो इस धमाके को जवाज़ और बुनियाद बनाकर इसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, उससे लोगों के जहनों में बड़े ही उसे मैं कहूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म के रुझानात और सोच और ख़यालात पैदा हो रहे हैं। बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की जा रही है। आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। उन्होंने भी आज इस पे बात की, पेशावर धमाके को लेकर, उसके मुहर्रिकात और उसके बैकग्राउंड को लेकर उस पर हम बात करेंगे। और बात होगी, इमरान खान ने आज बता दी वजह कि जनरल बाजवा के साथ उनके इख्तलाफात की असल वजह क्या थी। बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात आज इमरान खान साहब ने शेयर की है। और नाज़रीन, इसके अलावा नून लीग की मरीम नवाज साहिबा ने कैंपेन अपनी शुरू कर दी, इलेक्शन कैंपेन। वो कह रही है, ऐसे उन्होंने 7 वर्ड यूज़ करती है कि जब भी इलेक्शन हुए, तो जब भी वाली बात जो है इसका मतलब है कि उनका कोई मूड नहीं है। चूँकि आज उनके गवर्नर जो कि पंजाब के अंदर PMLN के गवर्नर बैठे बलीगुर रहमान साहब, तो उन्होंने आज ख़त लिख के इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि भाई कोई इलेक्शन नहीं है, आप पहले मुशावरत करें तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र। यही बात गवर्नर KP ने भी लिखी इलेक्शन कमीशन को। मुशावरत किस पे होनी है जी? आपने सीधी सीधी इंतखाबात की तारीख देनी थी, आप वो तारीख दे नहीं रहे। और इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ को जो दूसरा एक जो बड़ा चैलेंज है, वो इलेक्शन की बात क्यों नहीं कर रही, इलेक्शन में क्यों नहीं जा रही है। एक तो महंगाई सबसे बड़ी वजह है, गवर्नेंस सबसे बड़ा मसला है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी उससे बड़ा मसला है। अब एक और चैलेंज जो कि नून लीग के अंदर सर उठा रहा है, वो है शाहिद हक्कान अब्बासी ने भरपूर खुल के मुखालफत कर दी है मरीम नवाज़ के पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के ख़िलाफ़। पार्टी में क्या शाहिद हक्कान अब्बासी के बाद दीगर रहनुमा भी अलम बगावत बुलंद करने वाले हैं? कौन कौन से रहनुमा बोल सकते हैं इस पर अलम बगावत बुलंद कर सकते हैं पार्टी के अंदर? आपके साथ इस पर भी डिटेल्स शेयर करूँगा। आसिफ अली जरदारी के वाले से इमरान खान ने कह दिया कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे खिलाफ हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर किया है, तो अब मैं उन्हें अदालत के अंदर देखूँगा। सारे शवाहिद वहाँ पे लेकर जाऊँगा। वो कह रहे इतनी मोटी किताब में तैयार कर रहा हूँ जो कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाके मैंने अदालत के अंदर पेश करनी है। स्पेसिफिक सबूत मेरे पास है नहीं है। तो पहले ज़रा बात करते हैं कि जो पेशावर धमाका है नाजरीन, इस पर ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हैं। लोग बहुत ज़्यादा गम व गुस्से की कैफियत में हैं। पुलिस एहलकार, आज आपने देखा कि उन्होंने पेशावर के अंदर पुलिस के जो एहलकार हैं बावर्दी, उन्होंने एहतजाज किया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। उन्होंने यहाँ तक नारे लगाए कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। ऑब्वियसली आपको पता है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और ये इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है कि एक फ़ोर्स दूसरी फ़ोर्स के ऊपर शक कर रही है, उसके ख़िलाफ़ वो नारेबाजी कर रही है और उसके ऊपर वो उंगलियां उठा रही है कि ये जो एक धमाके को लेकर दिस इज़ वेरी डेंजरस, वेरी मच अलार्मिंग। मुझे बड़ी इस पर तशवीश है कि ये मुल्क को कहाँ लेके जा रही है सूरत हाल। इस वक्त बड़े खौफनाक हालात बन रहे हैं। बहरहाल इस एहतजाज के ऊपर मैं इतना कहूँगा कि जो जवाज़ है ना, इस तरह की सोच जो पनप भी रही थी लोगों के जहनों में, अगर कोई ऐसे ख्यालात थे भी, शकूक व शुबहात थे भी, उन्हें आप लोगों ने मोहर तस्दीक उस पर सब्त कर दी। हमारे 2 गवर्नर्स ने, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के गवर्नर्स ने ख़त लिख के इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, इसलिए इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अब ये खतूत जो है, इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी लोग तदफीन मुकम्मल नहीं हुई अभी शहदा की, और आपने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। फिर चले धमाका KP में हुआ, पंजाब के गवर्नर किस सूरत हाल की बात कर रहे हैं, वो कौन सी सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें? पंजाब के अंदर तो कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ, वहाँ तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। तो आप भी लिख रहे हैं कि भाई नहीं है। तो इस धमाके के ऊपर जो सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन को मुलतवी करके, तो वो लोगों के जहनों में जो सवालात उठ रहे हैं इस धमाके के हवाले से भी, तो वो आप उनको ना यकीन में बदल रहे हैं अपनी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो खुदा ऐसी हरकतें मत करें। लोगों का अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर, अपने इदारों पर जो थोड़ा बहुत ईमान बचा हुआ है उससे बरकरार रहने दीजिए। ये जिसका भी आइडिया है वो बहुत ही गलत है कि एक ही जैसा स्क्रिप्ट है, एक ही जैसे खतूत हैं, मिलते जुलते खतूत दोनों गवर्नर्स लिख रहे हैं। कैसे लिख सकते हैं? पंजाब के हालात खैबर पख्तूनख्वा के हालात से यकसर मुख्तलिफ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है, पोलिटिकल डायनमिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं। खतूत एक जैसे लिखे जा रहे हैं।
तो जो भी इसका आर्किटेक्ट है, जो भी इसका स्क्रिप्ट राइटर है, वो बड़ा ही बेवकूफ़ भी है, नालायक भी है और बड़ा गैर जिम्मेदार भी है। वो पीडीएम के सरबराह हैं, वो पीडीएम की क़यादत है, वट एवर जो भी है वो गलत कर रही। अब नाज़रीन बात करते हैं ज़रा जो मामला है इस दहशतगर्दी के बाद इलेक्शन का। हमने आपको एक हफ़्ता पहले बताया था कि इलेक्शन नहीं होंगे किसी सूरत भी। सेंटर के इंतखाबात तो दूर की बात है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर भी इंतखाबात नहीं होंगे। और अब हालात उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे कि इंतखाबात किसी भी सूरत होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। गवर्नर जो है वो तारीख देने के मूड में नहीं है। पंजाब के गवर्नर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई मेरा तो काम ही नहीं है मैं तारीख दूँ। आर्टिकल 105(3) का मेरे ऊपर इतलाक़ नहीं होता, चूँकि मैं तो असम्बली की तहलील के हिस्से का प्रोसेस, उस अमल का हिस्सा ही नहीं बना। असम्बली ऑटोमेटिकली आइन के प्रोसेस, आइन में दिए गए प्रोसेस के तहत मुलतवी हुई है। मेरा तो किरदार ही कुछ नहीं था, तो इसलिए मैं जो है नहीं कर सकता कुछ भी। मैं इस प्रोसेस का ऐसा नहीं बन सकता, नहीं करता तो मेरे ऊपर इतलाक़ नहीं होता अगर मैं तारीख नहीं देता। तो ये बड़ी एक बनी हुई है खिचड़ी सी, लेकिन इस पर ज़ाहिर कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब एक ही ऑप्शन है पीटीआई के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए, जाके पटिशन दायर करे और वहाँ से जाके इलेक्शन की तारीख ले। बाकी ये आर्टिकल 6 लगाना, ये सारा कुछ करना, मुझे इसका कोई नज़र नहीं आ रहा कोई फ़ायदा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तारीख ली जा सकती है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर वहाँ से नहीं मिलती तो फिर सड़कों पे निकलना पड़ेगा, एहतजाजी मुजाहरे वगैरह होंगे आने वाले दिनों में। इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर फिर एक और कशमकश की तरफ हम चले जाएंगे, जो कि हमारी मईशत के लिए ज़हर कातिल होगा। हमारी मईशत मुकम्मल नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर कोई खाना जंगी हो, कोई अनारकी हो, क्यास हो मुल्क के अंदर। हम खुद क्यास की तरफ धकेल रहे हैं। हल एक ही है जिस पर बात बार बार होती है। मैं कोई तहरीक इंसाफ का हमायती नहीं हूँ, मैं इमरान खान का हमायती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, 9th रिव्यू में जाने के बाद आपको 9th रिव्यू में भी या फिर आप जाते ही ना, आप केयर टेकर पर छोड़ देते ये काम, वो आके ये कड़े फैसले कर लेते। वो भी कर सकते थे, सब ने वही करना था जो आप कर रहे हैं, वो आके केयर टेकर ने भी करना था। तो ये ड्रैग करने की जो पॉलिसी है ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। इससे पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, सिक्योरिटी सूरत हाल भी ख़राब हो रही है, मुआशी सूरत हाल भी आपकी ख़राब हो रही है। तो फौरी तौर पर मेरा मशवरा ये है कि इंतखाबात में जाइए और जो भी मैंडेट लेके आता है 5 साल का वो फैसले करें। इससे शायद किसी हद तक स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ जाए, लेजिटिमेट भी होगी गवर्नमेंट, उसकी लेजिटिमेसी को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। लेजिटिमेसी तो मेरी नज़र में आइन की अगर उसमें देखा जाए तो सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। आप जितना क्वेश्चन कर लें, लेकिन वो एक अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए आई है। साजिश वगैरह जो भी आप बात करें, लेकिन आइन के अंदर जो तरीक़ाकार दर्ज है उसके तहत जो गवर्नमेंट आई है, कोई गैर आइनी इकदाम के तहत नहीं आई। लेकिन ज़ाहिर एक बड़ा हिस्सा मुल्क के अंदर उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर रहा है, मान नहीं रहा उसे। तो फिर बेहतर है कि आप जाएँ इंतखाबात के अंदर और इंतखाबात करवाएँ। 2 सूबे आपके इंतखाबात में रेडी चले गए। अब ज़रा बात कर लेते हैं जी मरीम नवाज़ की। क्विकली ज़रा पहले आसिफ ज़रदारी का जिक्र कर लेते हैं कि उन्होंने ये कहा है इमरान खान ने कि आसिफ अली ज़रदारी हतक इज़्ज़त का जो दावा दायर उन्होंने किया मेरे ख़िलाफ़, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह खान साहब शुक्रगुज़ार थे तहरीक अदम एतमाद लाने पर, कहीं ये वो वाली शुक्रगुज़ारी ना हो जाए, क्योंकि शवाहिद तो देने पड़ेंगे। अदालत के अंदर आपको शवाहिद पे बात होगी और खान साहब कह रहे मैं जाऊँगा अदालत के अंदर जाके सामना करूँगा इस इल्ज़ाम का, इस हतक इज़्ज़त की जो दावा है इसका सामना करूँगा। और वो कह रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी का माजी जो है वो मैं अदालत के सामने जाकर रखूँगा। इतनी मोटी किताब है, लेकिन माजी पे बात शायद अदालत कम करे। वो स्पेसिफिक केस के बारे में आपसे पूछना चाहेगी कि आपके पास क्या शवाहिद है, कैसे आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया आसिफ अली ज़रदारी पर कि वो आपको मरवाना चाहते हैं, दहशतगर्द तंजीम को पैसे तक दे दिए। अब खान साहब ने आज क्लियर कर दिया कि मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है। वो कह रहे हैं कोई एग्रीमेंट नहीं होता कोई तहरीरी कि भाई इतने पैसे दिए आपने फ़लाँ बंदे को मारना है। कह रहे हैं ज़ुबानी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनकी इस बात से इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी अदालत को आपने मुतमईन करना है, वरना ये मुकदमा आप हार जाएंगे। कल को आप ये ना हो कि ये 35 पंचर वाले केस का हाल हो, जिस तरह वहाँ पे फिर आपको बाद में हेयर से पे आगे थे, मैंने सुना था। ये स्ट्रेटजीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और इमरान खान बड़े कामयाब तरीके से स्ट्रेटजी को इख्तियार कर रहे हैं, जो प्रीएम्प्ट करके वो एक डिफेंसिव पर डाल देते हैं अगले को। जब वो होता देते कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वो अगले को डिफेंसिव पर डाल देते हैं। जिस तरह से उन्होंने पंजाब के 20 हल्कों के इलेक्शन पे कहा था मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मुतहरिक हैं, कोई अगर करना चाह भी रहा था वो पीछे हट के वहाँ पीटीआई जीत गई। अदम एतमाद की एतमाद के वोट पे परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जब वो हो रहा था एतमाद के वोट का मामला, तो तब भी खान साहब ने कहा कि मेरे मेंबर्स को कॉलें आ रही हैं नामालूम नंबर से। कोई कर भी रहा था, कोई करना चाह भी रहा था, किसी का प्लान था भी, तो वो पीछे हट के खान साहब को फ़ायदा हो गया।
तो वो अपना बयान दे के अगलों को ना डिफेंसिव में डाल देते हैं। तो अब अगर कोई सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहा था, कुछ कर रहा था, तो अब वो ना ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे इमरान खान को कि खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो ये हमारे खाते में पड़ जाएगा। अदालत के अंदर इंटरेस्टिंग इस पर होगी, बातचीत होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका खान साहब को फ़ायदा शायद ना हो सके, उनके खिलाफ चला जा चुके शवाहिद देने पड़ते हैं इन दी एंड। बाकी मरीम नवाज़ ने कैंपेन शुरू की तो वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो मरीम नवाज़ की कैंपेन शुरू होते साथ ही 28 मार्च तक ये कैंपेन जारी रहनी है, तो कैंपेन के शुरू होते साथ ही शायद हकान अब्बासी का धचका होने लगा। पहला धचका तो पेट्रोलियम मसनूआत का लगा था कि पेट्रोल महंगा हो गया था, और अभी भी मज़ीद महंगा होना है पेट्रोल पे खबर मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पहले मैंने आपको खबरें दी थी, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो IMF कह रहा है कि आप GST लगाएं पेट्रोल के ऊपर 17%। वो कह रहे हैं मैंने GST नहीं लगाना, अगर GST लगाता हूँ तो वो पैसा चला जाता है सूबों को देना पड़ता है। ये बड़ा समझने वाला मामला है कि अगर आप जनरल सेल्स टैक्स होता है वो डिवाइड होता है, सूबों को उसका शेयर चला जाता है, उसमें सूबे आपके हिस्सेदार होते हैं GST के अंदर। जो आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाते हैं, इस वक्त 50 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो ले रही है, वो लेवी आपको सूबों को नहीं देनी पड़ती, वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मैं 35-40 रुपये का GST लगाने के बजाय मैं लेवी जो है वो 50 रुपये से बढ़ा के 80 रुपये कर देता हूँ। तो फी लीटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे 80 रुपये लेवी लेगी, सरचार्ज जो होता है एक भत्ता आप उसे कह सकते हैं, वो हमसे लेगी। ये मामला जनाब, इस पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, टैक्सेस की वो बात कर रहे हैं, हमने बढ़ाने हैं लेकिन हम तरीक़ाकार से बढ़ाएंगे, हम सूबों से शायद मज़ीद मांग लें, सरप्लस मांग लें। वो कह रहे हैं हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, आवाम पे बोझ हमें ज़रा कम डालना पड़े, लेकिन वो कह रहे हैं अमीर तबके के ऊपर हमने बोझ डालना है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी बोझ डालेगा टैक्सेस का। बाकी क्विकली ये इस पर मरीम नवाज़ के लिए ये बड़ा एक चैलेंज है, मुआशी सूरत हाल भी चैलेंज है पार्टी के अंदर। शायद हकान अब्बासी जैसे स्टालवर्ट का, साबिक़ वज़ीर आज़म का, उनके पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने और सीनियर नायब सदर बनने पे अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना और आइंदा इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान करना। नून लीग के अंदर कहते मैं रहूँगा लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये बड़ा धचका है मरीम नवाज़ के लिए। उन्होंने भी आज जवाब दे दिया शायद हकान अब्बासी को। उन्होंने कहा मोरूसियत की बातें करने वाले जो हैं उनको मैं इतना ही कहूँगी खसियानी बिली खंबा नोचे। तो उन्होंने बड़ा एक सख्त जवाब दिया, वो मनाने के मूड में भी नज़र नहीं आ रही। तो लगता है शायद हकान अब्बासी का हाल जो है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पोलिटिकल पार्टी के अंदर आवाज़ उठाने वाले का हाल चौधरी निसार अली खान जैसा हो जाए। तो मुझे शायद हकान अब्बासी जो हैं वो चौधरी निसार अली खान 2 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ उस बंदे को माफ़ नहीं करता जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ हो जाए, क्योंकि उनकी सारी सियासत का निचोड़ मरीम नवाज़ है। वो अपनी सारी सियासत PMLN की मरीम नवाज़ के हवाले करना चाह रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ जो खड़ा होगा उसको जो है उसका इंजाम जो है सबके लिए एक मिसाल कायम कर दी गई है। पहले निसार अली खान की सूरत में अब एक और मिसाल कायम कर दी जाएगी। बट ये लॉस है PMLN का भी, शायद हकान अब्बासी का भी। देखते हैं वो कहाँ जाते हैं आगे। वो शायद हुसैन सैयद कह चुके हैं कि लूली लंगड़ी हुकूमत है, इसको अब इलेक्शन में चले जाना चाहिए। इस तरह की बातें नून लीग के अंदर से लोग जो है ना वो बोल रहे हैं, जो कि बड़ा चैलेंजिंग है PMLN के लिए। बाकी फाइनली खान साहब ने आज बता दिया कि जनरल बाजवा के साथ उनके इख्तलाफात किस चीज़ पर हुए थे। तो 2 बड़ी अहम बातों पे आज खान साहब ने बात की। एक, उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, हमने मिल के बड़े अच्छे काम किए, हमने बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स की पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब बाजवा साहब ने कहा कि आप NRO दें, मौजूदा जो बैठे हैं सियासतदान अपोजिशन के अंदर जो लोग बैठे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग वगैरह के, इनके केसेस ख़त्म करें, हमें मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहिए, इनके केसेस ख़त्म करें। तो खान साहब ने कहा नहीं जी मैं तो इन्हें NRO नहीं दे सकता। वो कह रहे हैं हालात यहाँ से बिगड़ना शुरू हुए। दूसरा, जनरल फैज़ हमीद साहब जब DGI थे तो हमने कहा कि इन्हें रखा जाए DGI, तो फ़ौज कह रही थी इन्हें निकालें यहाँ से, भेजें, बाजवा साहब कह रहे थे। तो उस पर हमारा इख्तलाफ हुआ और इस पर खान साहब ने हमें बनीगाला के अंदर जो मेरी मीटिंग हुई थी वहाँ खान साहब ने बताया था कि इख्तलाफात की ये वजह थी। लेकिन हम ये मैंने बताया था कि फैज़ हमीद को यहाँ रखें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से। तो बाजवा साहब ने कहा नहीं जी उन्हें भेजें, उन्हें आर्मी चीफ आपने बनाना है। तो मैंने कहा जी वो तो 6 महीने की ज़रूरी है उनके लिए कोर कमांड करनी। तो उन्होंने अगले दिन कानूनी बदल के 6 महीने से 1 साल कर दिया। तो कहते ये इन्होंने हरकतें की हैं मेरे साथ। तो ये इख्तलाफात की वजह आज उन्होंने बड़ी बता दी है। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है। पंजाब के अंदर से भी कुछ आपको इंटरेस्टिंग खबरें आने वाली हैं। मज़ीद गिरफ्तारियों की जो है वो शुनीद है। शादाना गुलजार जो कि PTI की MNA हैं मखसूस नशिस्तों पर, उनके खिलाफ भी बगावत का मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हो गया है पेशावर वाक़े पे इंटरव्यू देने पर। मज़ीद लोगों के खिलाफ भी पर्चों के मज़ीद गिरफ्तारियों की। फवाद चौधरी अलबत्ता रिहा हो गए बेल पर। उन्हें यह कहा गया कि आप दोबारा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी को कौन रोक सकता है, कहाँ वो रोकता है। मज़ीद गिरफ्तारियाँ होगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। देखते हैं क्या होता है। आपके साथ तफसीलात शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।